तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी ने मध्य प्रदेश के बुधनी से उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को बुधनी से टिकट दी गई है। चूंकि विदिशा से सांसद चुने गए शिवराज सिंह चौहान, तो उसके बाद देखिए किस प्रकार से अब बुधनी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को प्रत्याशी बनाया गया है। 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर में चुनाव होने हैं। इससे पहले बीजेपी ने विजयपुर से भी ऐलान कर दिया था टिकट को लेकर, और अब बुधनी से भी ऐलान किया जा चुका है। बुधनी के बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने टिकट देने का फैसला किया है। रमाकांत भार्गव को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, इससे और लगातार आपको इंडिया हेड बता रहा था कि बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिल सकती है और इस पे मुहर लगती हुई दिख रही है। विजयपुर से इससे पहले रामनिवास रावत को भी उम्मीदवार बनाया गया। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विजयपुर से रामनिवास रावत और बुधनी से रमाकांत भार्गव उम्मीदवार होंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं 13 नवंबर को। उससे पहले बीजेपी ने नामों की घोषणा कर दी है। 13 नवंबर को चुनाव होने हैं और अब बुधनी और विजयपुर दोनों से बीजेपी ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। रमाकांत भार्गव जो कि विदिशा से सांसद चुने जाते रहे हैं, और अब देखिए उन्हें विधायकी का टिकट दिया गया है। बुधनी से रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है। विजयपुर से श्री रामनिवास रावत को उम्मीदवार बनाया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ प्रखर जैन जुड़ रहे हैं। प्रखर, देखिए लगातार इंडिया हेड कह रहा था कि बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दी जा सकती है, और अब इंडिया हेड की खबर पे मुहर लगता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिल्कुल रोहित, लगातार हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि विजयपुर और बुधनी दोनों से ही जो कैंडिडेट्स के बारे में हम बता रहे थे कि रामनिवास रावत जो वन मंत्री है, उन्हें विजयपुर से उपचुनाव लड़ाया जाएगा। रमाकांत भार्गव जो पूर्व सांसद है विदिशा के, उन्हें बुधनी से चुनाव लड़ाया जाएगा। इसको लेकर अब आज जो सूची जारी की है बीजेपी ने, उसमें ये इस खबर पर, हमारी खबर पर मुहर लग चुकी है, क्योंकि विजयपुर से वन मंत्री रामनिवास रावत और बुधनी से पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को मैदान में उतार दिया गया है। 13 नवंबर को चुनाव होने, उसके पहले हम लगातार बता रहे थे, जब से भाजपा की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई थी, हम तभी से लगातार बता रहे थे। हमारी उस खबर पर मुहर भी लगी है। हालांकि अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, इन दोनों ही कैंडिडेट्स के पीछे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो भी देखने काफी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए हम लगातार कह रहे थे शिवराज सिंह चौहान कोटे से बुधनी का जो है अगला विधायक बीजेपी का कैंडिडेट होगा। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कई सारी जो समानताएं हैं, क्योंकि शिवराज करीबी तो है ही रमाकांत भार्गव, बल्कि साथ ही अगर बात की जाए तो विदिशा की जो सीट इस बार शिवराज सिंह चौहान ने 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ी थी, वो इन्हीं रमाकांत भार्गव को पीछे करते हुए शिवराज सिंह चौहान को आगे किया गया था। साथ ही अगर बात की जाए तो 71 साल के रमाकांत भार्गव उसी जैत के रहने वाले हैं जहां के शिवराज सिंह चौहान रहने वाले। तो ये भी कई सारी समानताएं हैं दोनों ही नेताओं के बीच में। शिवराज कोटे से टिकट दिया जाना था, ये शुरुआत से ही तय माना जा रहा था, और शिवराज कोटे से रमाकांत भार्गव को ही चुनाव लड़ाया गया है। या यूं कहा जाए कि लोकसभा और विधानसभा में एक स्वैपिंग जो है वो नेताओं की हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो रामनिवास रावत को दल बदल करने का जो तोहफा है वो दिया गया है, जो शुरुआत से ही हम लगातार बता रहे थे कि चूंकि उन्हें मंत्री भी बनाया गया था, और उसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी लगातार जब विजयपुर श्योपुर के दौरे पर रहे, उस दौरान रामनिवास रावत नाम की सूची आने से पहले ही घोषणा एक अनौपचारिक तौर पर कर दी थी। और आज औपचारिक जब सूची जारी हुई है, दोनों ही सीटों पर नाम जो है वही डिक्लेयर हुए हैं जो हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे थे। उन्हीं दोनों नामों पर मुहर लगी है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि 23 के विधानसभा के नतीजों की तरह इस बार सेम नतीजा होता है, या फिर इस बार दोनों ही सीटों पर बीजेपी क्लीन
स्वीप करती है या कांग्रेस बाजी मारती है, क्योंकि अगर बात की जाए तो इन दोनों ही सीटों पर 2023 के विधानसभा चुनाव में बुधनी सीट वो जो सबसे बड़े मार्जिन से बीजेपी ने जीती थी, 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से ये सीट जीती गई थी, जबकि विजयपुर लगभग 11 साल से लगातार यहाँ पर 11 चुनावों से लगातार कांग्रेस के खेमे में रही थी। 2023 में भी कांग्रेस खेमे की तरफ विजयपुर का रुझान था। हालांकि अब जब लगभग साल भर बाद फिर से चुनाव होंगे तो ये देखने वाली बात होगी कि रुझान पलटता है, बदलता है, या फिर कुछ उसी तरीके का रुझान देखने को मिलता है। हालांकि बीजेपी ने अपने प्यादे चल दिए हैं। अब साथ ही अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि कल शाम देखिए तक कहीं ना कहीं कांग्रेस की बुधनी टिकट का आ जो जाएगी। सीट है वो बीजेपी के लिए बहुत आसान होने वाला है, और जैसा कि आप भी कह रहे हैं विजयपुर में बीजेपी को मशक्कत करनी पड़ सकती है। बुधनी माना जा रहा है कि बिल्कुल सेफ सीट है बीजेपी के लिए, खासतौर पर चूंकि जरूर नाम रमाकांत भार्गव का होगा, चेहरा रमाकांत भार्गव का होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ताकत यहाँ पर पूरी की पूरी शिवराज सिंह चौहान भी झोंकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगभग 2 दशक से जब यहाँ से वो विधायक खुद रहे, मुख्यमंत्री रहे इसी सीट से विधायक रहते हुए, तो ऐसे में ये चुनाव उनके उन कामों के उनके उस कार्यकाल की भी कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए तो एक सेफ सीट मानी जा रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए मुश्किलों में विजयपुर सीट दिखाई दे रही थी, और शुरुआत से ही जब से चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ था तभी से लगातार यहाँ पर बीजेपी ने अपनी जमावट शुरू कर दी थी। यही कारण है कि चुनाव के ऐलान होने के काफी महीनों पहले यहाँ पर एक दाव चलते हुए रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। ये भी बड़ी बात है कि ऐसा काफी कम होता है जब मंत्रिमंडल विस्तार में केवल एक नाम सामने आए। ये कुछ महीने पहले हुआ था, रामनिवास रावत को मंत्रिमंडल में जगह दिलाई गई। हालांकि वो भी एक बहुत ड्रामेटिक एक एपिसोड था। मंत्रिमंडल विस्तार का 2 बार शपथ हुई, एक बार राज्य मंत्री की शपथ ले ली और एक बार हालांकि 13 नवंबर को मतदान होने हैं और तभी साफ हो पाएगा कि ये दोनों सीटें किसके खाते में जाती है। तमाम जानकारी के लिए प्रखर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए बुधनी और विजयपुर दोनों ही सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। विजयपुर से रामनिवास रावत और बुधनी से श्री रामकांत भार्गव को टिकट दी गई है। और ये 2 नाम देखिए इंडिया अहेड लगातार आपको बता रहा था, और इंडिया अहेड की खबरों पे मोहर लगता हुआ दिख रहा है। तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को रांची के शौर्य सभागार में संविधान समाज सम्मेलन को संबोधित किया। कांग्रेस और जेएमएम के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर सहित कई नेताओं ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और जेएमएम 70 सीटों पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, बाकी बची सीटों के लिए जल्द ही जानकारी साझा की जाएगी। वहीं राहुल गांधी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के लोग आदिवासी को वनवासी कहते हैं तो वे क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको जो जीने का तरीका है, इतिहास है, विज्ञान है, जिसे आप हजारों सालों से चला रहे हो, उसे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान पर चारों तरफ से आक्रमण हो रहा है। यह आक्रमण सिर्फ नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही नहीं, खूब तरफ से सारी तरफ से किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसियां आक्रमण कर रही है। उनका उद्देश्य संविधान को समाप्त करना या खोखला बनाना है।